मैं हूं कलीमुल्ला। हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई हमसे पूछते हैं ग्रोसरी स्टोर यानी कि परचून की दुकान, जिसे हम पाकिस्तान में कहते हैं करियाना स्टोर। तो आज हम बात करेंगे आज़रबैजान बाकू में ग्रोसरी स्टोर यानी कि परचून की दुकान बनाने का तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आप हमें बताएं, आज़रबैजान बाकू में ग्रोसरी स्टोर जैसे कि पाकिस्तान में जिसे हम वर्ड यूज़ करते हैं करियाना स्टोर का, तो करियाना स्टोर बनाने का तरीका कार क्या है यहाँ पे? जी करीमुल्ला, पाकिस्तान में जो करियाना स्टोर है या परचून की दुकान है, एक छोटी इन्वेस्टमेंट से कोई भी बंदा अपने गली मोहल्ला में खोल सकता है। और पाकिस्तान में तो इसके लिए कोई जर्नल लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, काम करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप जी सर। पैसा सिर्फ चाहिए, आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन बाकू अज़रबैजान में अगर आप ग्रोसरी स्टोर बनाना चाहते हैं तो इसका एक ऑफिशियल तरीका है। बिकॉज पाकिस्तानी लोग जो फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं तो उनको सबसे पहले यहाँ पर कंपनी रजिस्टर्ड करवाना पड़ती है, जी जो सर। वो एलएलसी भी करवा सकते हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसमें एक से ज़्यादा डायरेक्टर भी हो सकते हैं जी सर। या फिर एक ही बंदा उस कंपनी का मालिक हो सकता है, जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो वो यहाँ पर उस कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकता है। उसका तकरीबन $500 जैसे हम बताते हैं, $600 ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होगा। तो वो कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के बाद आपको एक जगह रेंट आउट करना होती है, जो अगर आप लोकेशन वाइज देखते हैं, अगर तो वो बिजी सिटी सेंटर के अंदर है, जिसे हम कहते हैं कि बहुत अच्छी जगह, तो वहाँ पर किराया $500 से $800 तक हो सकता है। लेकिन अगर वो जैसे कि शहर के सिटी सेंटर से थोड़ा दूर यानी शहर के साइडों पे हम कह लें, जो ज़्यादा कमर्शियल एरिया नहीं कंसिडर होता, वहाँ पे $200 से $300 में भी मंथली पर एक नॉर्मल स्पेस आपको मिल जाती है, जी जिसे सर। हम बड़ी दुकान कह सकते हैं। तो अगर आप $300 उसका लगा लेते हैं तो उसके बाद आता है कि आपने उसमें प्रोडक्ट्स कौन सी डालनी है। और वो तकरीबन अगर आप 3-4 हज़ार डॉलर का सामान उसमें डाल लेते हैं तो उसमें आसानी से आपका ये होता है कि सर्वाइवल मुमकिन है। तो उसके लिए जो एक ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है, आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली, रेंट आउट कर ली जगह, और उसके बाद उस पर कासा, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में जी। बोला जाता है कासा, यानी कि एक सिस्टम होता है जिस पर आपने कैश जो भी आपने रिसीविंग वगैरह करनी है, जो भी चीज़ें सेल करनी है, आपने वहाँ से रसीद देना होती है। तो वो ऑनलाइन लिंक होता है मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सेस के साथ। तो आप जो भी चीज़ बेच रहे हैं, जितने की भी बेच रहे हैं, तो आपने उसकी रसीद देना होती है। जी और सर। ये ऑनलाइन लिंक है टैक्सेस डिपार्टमेंट के साथ। तो आपकी डेली की जितनी भी सेल होती है जी। उसका आप 4% 4% यानी सॉरी जी उसके लिए ये होता है कि आप जो जगह लेते हैं, एक तो कंपनी आपने रजिस्टर्ड करवा ली, जी और उसके सर। बाद आपने जगह रेंट आउट कर ली, उसके बाद वो कासा लगा लिया। जी तो सर। आप डेली बेस पर जितनी भी सेल करते हैं उसका टैक्स जो है गवर्नमेंट को जा रहा होता है, 4% यानी 4% टैक्स होता है। तो आप आसानी से जो है ये बिजनेस कर सकते हैं, और इसके लिए कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। रीमुला, अगर हम 5 से 6 हज़ार डॉलर इन्वेस्ट कर सकते हों तो आप आसानी से जो है कंपनी बनाकर, जगह लेकर, उसमें दुकान पे माल भी डालकर आप आसानी से काम शुरू कर सकते हैं। जी सर। तो डेली जो है इसका एक्सपेक्टेड जो सेल है 300 से 400, मिनिमम 200 से 400 के दरमियान जो है सेल होती है, या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है एरिया कौन सा है, जगह कौन सी है। जी सर। तो इसमें कुछ चीज़ों पर तो 20% मार्जिन होता है, कुछ चीज़ों पर इससे ज़्यादा मार्जिन होता है। जी सर। तो आसानी के साथ मंथली आपका जो है उसमें 2000 या 1500 से 2000 मनात जो अर्निंग हो सकती है, जो पाकिस्तानी 1.5 लाख से 2 लाख। तो एक अगर 5-6 हज़ार डॉलर आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा सर्वाइवल कर रहे हैं, जिसमें 1.5-2 लाख पाकिस्तानी अर्न किया जा सकता है, जी तो सर। वो एक लॉन्ग टर्म फिर आप अपने बिजनेस को आगे एक्सपैंड करते जाते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त अच्छी सर। इन्वेस्टमेंट है। सर अज़रबैजान बाकू में जो ग्रोसरी स्टोर का सामान होता है, क्या वो कहीं मार्केट से जाके खरीदना पड़ता है कि यहाँ पे दुकानों पे सप्लाई मिल जाती है उसकी? हाँ कलीमुल्ला, ये जो है जब हम बात करते हैं ना कि होलसेल की शॉप्स, तो यहाँ पर जो सिटी सेंटर के अंदर है, जो है काफ़ी जगह हैं जहाँ पर मार्केट्स हैं, तो आप वहाँ से होलसेल का परचेज करते हैं। जी। उसके साथ साथ आप कंपनीज के साथ एग्रीमेंट हो जाते हैं आपके, तो आपको शॉप पर ही सप्लाई मिल रही होती है।
तो आपने देखा पाकिस्तान में भी ये है कि अगर किसी बंदे की परचून की दुकान है तो उसको दुकान पर ही सप्लाई मिल रही होती है। जी तो सर, यहाँ ऐसा पर भी ही इसी है। तरह का सिस्टम है कि आपको 80% चीज़ों की सप्लाई जो है वो दुकान पर ही मिल रही होती है, और वो भी क्रेडिट पे मिल रही होती है। बड़ी बड़ी कंपनीज आपको क्रेडिट दे रही होती हैं, और उस बेस पे आप अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं। सप्लाई का कोई इशू नहीं है, यहाँ बहुत ज़बरदस्त है। कंपनीज ऑलमोस्ट 80 to 90% क्रेडिट पे आपको माल दे रही होती है, और आप उसे सेल करते हैं, और एक अच्छे मार्जिन के साथ आप उनके साथ काम कर रहे होते जी सर। हैं। सर, बाकू में ग्रोसरी स्टोर बनाकर कितना मुनाफा कमाया जा सकता है और इस पर टैक्स कितना देना होता है? जी कलीमुल्ला, इसमें जो मैंने बताया कि जो कासा होता है, जी यानी जी। कि एक आपका ऑफिशियल जो आपने लगाया है, तो आपने रसीद देना होती है। जो भी आप डेली की सेल कर रहे हैं तो उसका 4% आपने देना होता है, लेकिन वो आप पे करते हैं एवरी 3 मंथ्स। यानी कि हर 3 महीने बाद जब आप आपका आता है तो वो साथ साथ आप उसको पे करते जाते हैं। ठीक है, अकाउंट्स मेंटेनेंस और वो सारा सिस्टम, लेकिन गवर्नमेंट के पास सारा रिकॉर्ड जा रहा होता है। जी तो सर। उसका 4% आप कह लें कि वो टैक्स आपने पे करना है। उसके अलावा जो लीगल एग्रीमेंट है प्रॉपर्टी का या शॉप का, उसका 14% होता है। तो सेल का जो है, ये जो बिजनेस का आप कह लें, उसका 4% टैक्स होता है। लेकिन अगर आप गांव या छोटे शहरों में, बाकू के अलावा किसी शहर में करते हैं, तो वहां पर 2% है। तो ये गवर्नमेंट ने आपको इंसेंटिव दिया हुआ है। बिल्कुल बेहतरीन सर। सर, क्या बाकू में किराना स्टोर पाकिस्तानियों के लिए बनाना मुमकिन है? यानी कि जैसे आप जानते हैं कि ज़ुबान का एक मसला आ जाता है, तो क्या इसको किस तरह कवर किया जा सकता है? हाँ कलीमुल्ला, ये जो है एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर तो हर जगह पे प्रॉब्लम जी क्रिएट सर, करता है। ऐसा ही। तो इसका एक सलूशन ये है कि हमारे बहुत से पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, ये जो आज़रबाईजानी ज़बान है, ये लातीनी यानी ABCD जो है इसी में लिखी जाती है, इंग्लिश हरफों के साथ लिखी जाती है, लातीनी जिसे हम बोलते हैं। तो ये आसानी से जो है वो बंदा इसको सीख सकता है। ऑफिशियल आप ये कह सकते हैं कि 3 से 4 महीने में अगर एक बंदा किसी भी ट्रेनिंग सेंटर जो है वहाँ जी पर सर। जाता है, 3-4 महीने वो तकरीबन 50 मनात आपसे लेते हैं पर मंथ है। और वो आपको एक अच्छा जो है टीचर 3-4 महीने में आपको ज़बान सिखा सकता है। लेकिन आप एक अगर बंदा लोकल यहाँ पर हायर कर लेते हैं, 300 350 में यहाँ पर बंदा आपको आसानी से मिल जाता है, जो आपको साथ साथ समझ लें कि ज़बान भी सिखाएगा, जी और सर। साथ साथ आपकी शॉप को भी रन करेगा एज ए शॉप मैनेजर। तो जब आप ज़बान सीख ही जाते हैं तो आप फिर अकेले ही उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। आप आते हैं जब, तो आते ही आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में या एकेडमी में आप एडमिशन लें। 3 महीने आप लैंग्वेज कोर्स करें, 150-200 मनात आपका खर्चा होगा। हर महीने का 50-60 मनात हैं। और साथ आप एक ऐसा एम्प्लॉयर रख लेते हैं जो आपको साथ साथ काम कर रहा है, और जी। साथ साथ जब आप उसके साथ बातचीत करेंगे, सारे मामला होंगे, तो आप भी ज़बान सीख रहे होंगे। जी तो सर, बिल्कुल। ये एक ही दफ़ा है ना प्रॉब्लम, 3-4 महीनों में आप अच्छी खासी ज़बान सीख जाते हैं, फिर आप अपने बिजनेस को आसानी से रन कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर आपका। यू वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।